रोज में। अच्छा पाव में आइस की भाई यार पाव में अरे ये वैसे वाला कर रहा है यार ई कॉमर्स के बारे में बताओ, शुरू करना है काम मुझे, फर्ज करो जीरो से, नहीं आता कुछ, अब बताओ क्या करें। देखो, अगर अगर जीरो से आपको शुरू करना है तो बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात ये बताएं पे इन्वेस्टमेंट कितनी है। 1 रुपया भी नहीं है, शुरू से शुरू करना है। तो आप ड्रॉप शिपिंग के मॉडल पे जा सकते हैं। ठीक है, मेहनत ज़्यादा लगेगी आपकी कि आपने अपनी जैसे लिस्ट कर लिया, आपको लोकली काम करना है इंटरनेशनल, ये भी बता दें। आप बताओ ना क्या बेहतर है, कैसे कमाएंगे पैसे। इंटरनेशनल पे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि हमारी करेंसी माशाल्लाह से है, तो कन्वर्जन रेट आपको अच्छा बढ़ जाएगा, तो इस वजह से वो प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ जाएगा एक तरीके से। लेकिन उसकी फिर दूसरी इन्वेस्टमेंट भी होंगी, जैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन और दूसरी चीज़ें होंगी। फिर वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट वगैरह भी चाहिए होगा जहाँ पे आप करना चाह रहे हो। बेसिक आप शुरू करने के लिए आप लोकली करो, जैसे हो गया शॉपिफाई हो गया, ठीक है, दराज हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह काम कर सकते हो। और अगर कोई चीज़ नहीं आती तो कोई एजेंसी हायर करो। नहीं, एक सीरियसली बात है, अगर आप एक बंदा है आपको नहीं आ रहा तो आप कोई एक बंदा ऐड अकाउंट का जैसे वेबसाइट बनाने का बंदा आपने देख लिया, जिसको ये काम आता है, उससे आप बनवा लिया, उसको थोड़े से पैसे दे दिए। और ड्रॉप शिपिंग मॉडल है कि आप छोटे में शुरू कर सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट तो खैर लगेगी, जीरो नहीं होगा, लेकिन ये कि जब ऑर्डर आए तब आप ऑर्डर प्रोडक्ट उठाओ और डिलीवर कर दो अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के। एक ये चीज़ हो सकती है। और ये क्या सीन है इसका अमेज़न का? यार अमेज़न पे काम है, इंटरनेशनली काम हो रहा होता है, जैसे आप यूके और यूएस कनाडा वगैरह कर सकते हो। इसके लिए आपको एलएलसी वगैरह चाहिए होगी, जिसमें बैंक अकाउंट आपका कनेक्ट होगा, तो बैंक अकाउंट आपका वहीं का होना चाहिए। तो वहाँ पे आप अपनी ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे जाते हो, थ्री उस पे जाते हो, अपना प्राइवेट लेवल पे जाते हो, तो वो भी कर सकते हो। इस तरह बताओ कि मैं बिल्कुल लेमैन हूँ, मुझे नहीं पता ड्रॉप शिपिंग भी क्या है, मुझे नहीं पता प्रोडक्ट कौन सी लेनी है, कैसे बेचनी है, इस तरह बताओ मुझे। इसमें ये होगा सबसे पहले कि आपको प्रोडक्ट हंट करना पड़ेगा, कि आपने ये देखना पड़ेगा कि अमेज़न पे वर्किंग करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ बिक रही है और कौन सी चीज़ आप सोर्स कर सकते हो, इवन कि चाइना से करनी है या लोकली पाकिस्तान से करनी है कि आप यहाँ से वहाँ भिजवा सकते ये मैंने एक चीज ले ली, मिसाल के तौर पे ये माइक ले लिया मैंने, अब बताओ आगे का हो। प्रोसेस। अब आपने माइक ढूंढ लिया और आपको ये पता चलेगा कि इसके इतने यूनिट्स बिक रहे हैं, एक अंदाजा कि वहाँ पे बिक रहा है। उसके बाद आप अपना अकाउंट वगैरह ओपन करवा के यहाँ से शिपमेंट रेडी करके वहाँ पे भिजवा दोगे अमेज़न के वेयर हाउस में। अमेज़न के वेयर हाउस भिजवाओगे, अब आपका स्टोर मीनवाइल जब तक वो पहुँच रही होगी शिपमेंट, आप अपना स्टोर रेडी कर लो और उसमें अपनी वाली प्रोडक्ट लिस्ट भी कर दो, सब चीज़ें करके। उसके बाद आपको शुरू में इनिशियली पीपीसी चलानी पड़ती है, ऑर्गेनिकली चलना पड़ता है, क्योंकि आप बिल्कुल स्टार्ट से होगे तो आपको कीवर्ड्स उसके रैंक करवाने पड़ेंगे, प्लस पीपीसी भी चलाना पड़ेगा ताकि आप। पीपीसी क्या है? पीपीसी होता है कि एड्स बजट जो होता है ना, आपको अपना, हाँ, तो वो आपको करना पड़ेगा, तो आपकी ऑर्डर्स का रेशो बढ़ जाएगा। ये इस तरह काम शुरू होगा। अब अमेज़न पे माल पहुंच गया, पीपीसी करवा ली, कीवर्ड्स करवा लिया, जब ऑर्डर डिस्पैचिंग होगी वो आपकी अमेज़न करेगा आपके बेहाफ पे, क्योंकि आपने जैसे उसमें ऑप्शन होता है दो का, एक या तो आप खुद सेलर शिप कर दो, ये जैसे मैं हूँ सेलर तो मैं खुद शिप कर लूँ, और दूसरा होता है अमेज़न शिप करेगा कस्टमर को जब ऑर्डर आएगा। तो अपने आपने रखवाना है जैसे अमेज़न के वेयर हाउस में, तो अमेज़न के वेयर हाउस में क्या होगा कि अमेज़न ने रखा और जब ऑर्डर प्लेस होगा कस्टमर की तरफ से तो वो ऑटोमेटिकली मतलब अपने वेयर हाउस से आपका ऑर्डर डिस्पैच कर देगा और आपकी क्वांटिटी आपके पोर्टल पे शो हो रही होगी। वो डिस्पैच करेगा ऑर्डर की पेमेंट जो है वो वीकली बेसिस पे जो है आपके जो बैंक अकाउंट आपने अटैच किया हुआ होगा, बेसिकली वॉलेट पे होगा, आपके वॉलेट में आप पैसे आ रहे होंगे, वहाँ से आपने क्लिक किया, आपके विड्रॉ जो है आपके उस पर आ गया, आपके अकाउंट में आ गया। अच्छा शाहिद अनवर के बारे में क्या ख्याल है, क्या सीन है? नहीं बताना नहीं चाह रहे, क्या ख्याल है इसके? शाहिद अनवर को मैंने ना सिर्फ रील्स में देखा है, गरीबों गरीबों करके, और इसके अलावा मुझे उसका पता नहीं है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। तो जफर अब्बास के बारे में क्या ख्याल है आपका? जफर अब्बास भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जेडीसी चला रहे हैं, उसमें वो कोई फिरका विरका नहीं देख रहे हैं, लोगों को इफ्तारी सहरी खिला रहे हैं, और अली शेखानी भी। अच्छा ये फरहान मलिक को उठाया गया अभी, उसने जफर अब्बास के बारे में और बोला और जीतो पाकिस्तान के बारे में बोला कि ये दोनों काम गलत हैं, उसको उठा लिया गया फरहान मलिक को, इसके बारे में क्या ख्याल है? रफ्तार का चैनल का मालिक। बिल्कुल, वो कल ही न्यूज आई है कि ये हुआ है, तो देखेंगे क्या इसमें उन्होंने क्या बोला है, क्योंकि अभी उन्होंने 3 दिन के रिमांड पे भेजा हुआ उनको, तो देखेंगे क्या बनता है। अब उसकी वो वाली पॉडकास्ट मैंने देखी नहीं है,
रफ्तार की, जिसमें उन्होंने ये बात बोली। मैं बता देता हूँ उसमें क्या बोले। इसने बोला कि जेडीसी वाला जो काम कर रहा है वो ये काम कर रहा है कि खाना खिला के लोगों की इज्जत नफ्स को मुतासिर कर रहा है, वीडियो बना रहा है, ये वो चुपचाप नहीं कर रहा। और दूसरा ये बोला जी तो पाकिस्तान के बारे में भी कुछ ऐसी बोला है कि फहद मुस्तफ़ा जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ दे रहा है, ये वो फैमिली शो कर रहा है, जो भी है। बस इस तरह की कोई बात उसने लंबी करके बोल दी। अब बताओ, अब आपका क्या ख्याल है? नहीं देखो, इसमें दो चीज है ना। अब एक तरीके से वो सही भी है, एक तरीके से वो गलत भी। अब जैसे वो पैसा दे रहे हैं, ये खाना खिला रहा है जेडीसी, तो अब खाना खिला रहा है अब यूजुअली जो खाना खा रहा है ना, वो दूसरे शहरों के बंदे हैं। अब वो आते हैं यहाँ पे, पूरा पूरा महीना गुजारते हैं, खाना अच्छा मिलता है, आप उनको खाना खिला रहे हो, और वो जिसको खाना जाना चाहिए ना, उसको नहीं जा रहा। वो रोड पे बैठ के खाना खिला रहे हैं। तो रोड पे जैसे आप और हम जैसे लोग अगर जाने, तो हम तो नहीं जाएंगे रोड पे बैठ के, फुटपाथ पे बैठ के खाने। ठीक है, आप अगर प्रॉपर सेटअप कर रहे हो, मैं गया न्यू सेटअप पे। अच्छा, कल एक बंदे की वीडियो आई, वो कह रहा है कि भाई ये 95% जो रोजेदार बैठ के खाना खाते हैं ना जेडीसी में, वो रोजेदार ही नहीं होते। बिल्कुल, उसमें वो तो वो मांगने वाले तबके वाले होते हैं जो रोजा रखते ही नहीं है। बिल्कुल। तो उसमें अब सारा जो पॉइंट आउट हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है कि उसमें जो लोग आ रहे हैं ना, वो ये वाले आ रहे हैं। तो उसकी वजह से ना, अब एक तो आप दे रहे हो उनको, ऊपर से वो पैसा अपना के तो पूरा दिन में उन्होंने मेहनत करके जो भी करके उन्होंने काम करा, कि उनको पता है कि सहरी और इफ्तारी उनको मिल जाएगी। तो बस सहरी बंदा खाने के लिए पैसे जमा, वो पैसे जमा करते हैं पूरा महीना करके अपने गाँव चले जाते हैं। यहाँ पे लोग चैरिटी भी बहुत करते हैं। इमरान खान के बारे में क्या ख्याल है? इमरान खान साहब तो अभी अंदर हैं। तो इतना मुझे पता है कि वो उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था 92 का। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो अल्ताफ हुसैन के बारे में क्या ख्याल है? अल्ताफ हुसैन साहब के बारे अच्छा, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से अल्ताफ हुसैन साहब बाहर हैं, तो हमने उनकी आवाज ही सुनी है, कभी उनको फिजिकली देखा नहीं है यहाँ पे। तो बस सही है, वो अपना काम कर रहे हैं। जो भी है पॉलिटिकल पार्टीज हैं दो चार हमारी, वही वही हैं। तो में। अच्छा, ये मुझे अगर ड्रॉप शिपिंग से पैसा कमाना है, सही है, और मुझे आज की तारीख में क्या काम सबसे पहले करना पड़ेगा? ड्रॉप शिपिंग के लिए बता दूं, या आप अगर आपको पैसा कमाना है तो बता दूं? पैसा कमाना है। तो आप डब्बे बजाओ ना। डब्बे बजाने का मतलब बताओ मुझे, ये क्या है? ये डब्बे बजाना, डब्बे बजाना? डब्बे बजाने, अभी जो है ना अरमगान वाला केस आपने देखा ही होगा। हाँ, आरम खान वाला केस देगा, मुस्तफा आमिर वाला। हाँ। वो डब्बे ही बजाते थे भाई साहब। क्यों क्या करते थे कि यूजुअली होता है कि बाहर जो लोग होते हैं, वो अपना लोन वगैरह उन्होंने लिया हुआ होता है, तो उन पे इंटरेस्ट भी चल रहा होता है। क्योंकि जैसे उसने घर लिया था किसी लोन पे, स्टडी के लिए लोन लिया था, किसी भी चीज के लिए लोन लिया था, वो बुढ़ा हो चुका है, लेकिन उसका लोन पे ऑफ नहीं हुआ है, इसके इंटरेस्ट रेट बढ़े जा रहे हैं, सब चीजें। तो ये होता ये है कि ये लोग कॉल करके, इनके पास डेटा होता है कुछ, अब वो कहाँ से आता है ये तो अंदर की बात है, वो डेटा है। उसके बाद इनके पास कुछ बेसिक उनकी चीजें भी होती हैं, जैसे नाम हो गया, अपनी का नाम, अब्बू का नाम, जो कि बैंक पूछता है, वो वाली चीजें भी होती हैं। अब उस पर इनको कॉल करके कस्टमर को, जैसे किसी गोरे को उन्होंने कॉल करके उससे उसकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ले लेंगे कि भाई मैं हम आपका इंटरेस्ट कम करा देंगे। तो जो अभी आपका इंटरेस्ट है, लेट सपोज 10% चल रहा है, तो हम आपको इसको 2-3% पे ला देंगे, लेकिन उसके लिए आपको $1000 पे करना पड़ेगा हमें। हमारी फीस $1000 होगी, लेकिन हम आपका 10 की जगह 2.5% पे ले आएंगे, फिर आप वो 2.5% पे कर देना। तो अब ये लोग क्या करते हैं, उनसे जब कार्ड की डिटेल्स आ जाती है ना, तो वो पूरा पूरा कार्ड खाली हो जाता है, पूरा पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं ये लोग। वो पैसा लेके आ जाते हैं पाकिस्तान, किसी मर्चेंट के थ्रू या किसी भी बंदे के थ्रू, वो करके सारा पैसा पाकिस्तान आ जाता है। तो सारा इलीगल पैसा भी, एफआईआर वगैरह पीछे पड़ी हुई है इसके। तो इस तरह और भी कॉल सेंटर्स हैं बहुत सारे। सब पे पड़ेगा अगर ये एफआईआर आ गई, सारे कॉल सेंटर बंद होंगे? होता है ये, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये इसके बरक्स एक काम है, ये डिस्कॉर्ड वाला आजकल चल रहा है। डिस्कॉर्ड जो है, वो उसमें 2-3 कैटेगरीज हैं। जैसे आप अगर उसमें कोई सर्विस बेच रहे हो, क्लाइंट पकड़ के, जैसे आपने कोई क्रिएटिव्स की सर्विस भेज दी या डिजिटल मार्केटिंग की कोई सर्विस भेज दी, तो वो तो इलीगल काम नहीं है। वो तो आप उसको सर्विस दे रहे हो, आप सर्विस बेच के पैसे ले रहे हो, तो उसमें तो कोई इलीगल नहीं है। बस हाँ, इंटरनेशनल आप काम कर रहे हो जैसे, तो और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें और भी कुछ काम हो रहा है ना डिस्कॉर्ड वाले काम में। जैसे कि आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। भाई जैसे कि लड़की बन के बातें करते हैं, लड़की बन के वो बहुत वो, मतलब मैं पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि इन लोगों से राब्ते में हूँ, तो थोड़ी थोड़ी सुनी है मैंने। होता यह है कि जो भी यहाँ से काम कर रहा होता है ना पाकिस्तान से, तो वो यूजुअली अपना नाम तो बताता नहीं है।
क्योंकि हाँ पाकिस्तान का नाम बदनाम है तो उस वजह से भी। लेकिन क्या होता है कि किसी ने भी कोई फेक नाम रखा होता है, जैसे जॉन रख लिया, स्मिथ रख लिया, एलेक्स रख लिया, तो वो करके आपने बात करी, बात करके वो उससे अपना उसको आपने कन्विंस करा और आपने उसकी जो भी सर्विसेज हैं वो आपने प्रोवाइड कर दी। और पेमेंट जो है वो लोकली बैंक में तो हम लेते नहीं है। जो भी बंदा काम कर रहा होता है वो लोकली तो लेता नहीं है, उसके पास कोई ना कोई होता है लीड कि वो यूएस में या यूके में पेमेंट उतरवाएगा, तो वो पेमेंट उतार दी जाती है वहां। तो ये मैटर नहीं कर रहा होता, जो बंदा पे कर रहा होता है ना, वो ये नहीं देखता कि फिर ये स्मिथ का अकाउंट है, ये जॉन का अकाउंट है, किसका अकाउंट है। वो बोलता है कि यूएस का अकाउंट है, हाँ ठीक है मैं यूएस के अकाउंट में पैसे भेज रहा हूँ, दैट्स इट। यूजुअली लोग पेपाल और कैश एप वगैरह की ऐप यूज कर रहे होते हैं, तो उधर पेमेंट वो हमारी यहाँ चलती नहीं है, तो वो पेमेंट वहीं उतर जाती है। ये काम आता है आपको करना, डिस्कॉर्ड वाला? नहीं, डिस्कॉर्ड पे मैंने काम नहीं किया। आपका क्या ख्याल है वैसे इमरान खान के बारे में? भाई इमरान खान के बारे में जो भी ख्याल है ना, वो अपने ख्याल तक ही महदूद रखना अच्छा है, हाँ वरना वरना बड़ा मसला है यहाँ पर। ख्यालात को बाहर निकालना पॉडकास्ट में बड़ा मसला होता है, पहली बात। और एक सीन तो ये हुआ है, जब से रफ्तार के जर्नलिस्ट को उठाया, रफ्तार के चेयरमैन को, आपने फरहान मलिक नाम है, जब से फरहान मलिक को उठाया है ना, हम लोगों को और मोहतात होना पड़ेगा पॉडकास्ट में भी, अपनी के जो कंटेंट बनाते हैं हम उस पर भी। क्योंकि वो उसको कह रहे हैं, फरहान मलिक को ये कह रहे हैं कि फरहान मलिक ने स्टेट के खिलाफ बात करी है, जबकि फरहान मलिक ने तो स्टेट के खिलाफ कोई बात ही नहीं करी। फरहान मलिक ने तो जीतो पाकिस्तान ARY के खिलाफ और JDC के खिलाफ। और जो वो फरहान मलिक की एक मैंने रिपोर्ट पॉडकास्ट ही देख रहा था, तो उसमें वो बता रहा था कि सिर्फ वो वाहिद फैमिली मेंबर है जिसके पास दूसरा पासपोर्ट नहीं है, बाकी उसकी पूरी फैमिली बाहर है। तो वो खुद भी जाना चाहे तो वो आराम से जा सकता था, लेकिन अगर वो एंटी होता तो वो इतना करता ही नहीं। आराम से क्यों जाता, यहाँ अपना चैनल चला रहा है, वो चला रहा है। और आपको पता है पाकिस्तान में एक वो चैनल चलाना, एक वो यूट्यूब चैनल चलाना जिसपे किसी किस्म की कोई बकचोदी नहीं हो रही, किसी किस्म की कोई आपको कॉमेडी नहीं हो रही, बिल्कुल नॉलेज दे रहा है वो जर्नलिस्ट, प्रॉपर जर्नलिस्ट है। मैं आपको बताऊं, मुझे पाकिस्तान में एक तो ये थोड़ा बेहतर लगता था फरहान मलिक, इतना भी बेहतर नहीं, लेकिन इसका जर्नलिज्म अच्छा था, कंटेंट इसका बहुत लोगों से अच्छा था, जो हमारे सो कॉल्ड वो होती है पॉडकास्ट वगैरह। लेकिन एक पॉडकास्टर है तलहा अहद, TCM तलहा अहद, बेशक आप उसकी पॉडकास्ट से मुतासिर हो ना हो, लेकिन उसका जो चैनल है ना TCM, वन ऑफ द टॉप मोस्ट चैनल, लेकिन वन ऑफ द अंडररेटेड चैनल भी है। आप ये देखो, जिन चैनल्स को ओवर एस्टिमेट करना चाहिए, ओवर रेट करना चाहिए, आपको प्रॉपर उसको आपको वैल्यू देनी चाहिए, उसको हमने अंडररेट करा हुआ है तलहा अहद जैसे चैनल को। तलहा अहद तो खैर एक अलग डिफरेंट चैनल है, TCM मीडिया को, द सेंट्रम मीडिया उसी का है तलहा अहद का, उसको हमने बिल्कुल वो दीवार से लगाया हुआ है। वो क्या, वो चैनल है जबरदस्त, TCM मीडिया हो गया। हमारी ये मसला ये है ना कि जो अच्छा काम कर रहा होता है उसको दीवार से ही लगा दिया जाता है। वो दीवार से लगाया हुआ है उसको, और बिला वजह, मतलब आप ये देखो कि तलहा अहद के साथ क्या हो गया। अच्छा, NGOs के बारे में ये आप क्या सोचते हो, ये जो NGOs हैं? यार एनजीओ तो अलग अलग है। जैसे एदी साहब काम कर रहे थे उस टाइम तक तो मुझे लगता है कि चीजें सही नहीं। अब उसके बाद जब से, क्योंकि ऐसे बहुत सारी हैं, जैसे इंडस हो गया, वो इतना शोर शराबा नहीं कर रहा था, उसको छीपा साहब हैं, छीपा साहब भी अभी उन्होंने रील्स बनाना शुरू किए हैं। इससे पहले वो भी इतना लाइमलाइट में नहीं थे, मतलब सोशल मीडिया पे नहीं थे। सोशल मीडिया की वजह से ये जो है ना बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो रही है, एनजीओ और एड्स इतने आ रहे हैं, लोग अपना 1-1.5-2 करोड़ रुपए लगा देते हैं सिर्फ इसलिए कि फंडिंग हो सके। ₹1 की फंडिंग हो जाए, 1-1.5 करोड़ के ऐड चला दे। अच्छा, आपको एक बात मैं बताऊं राज की, एक राज की बात यह है कि जिस मुल्क की NGO जितनी ज्यादा अच्छी है ना, अच्छी तरीके से काम कर रही है, उस मुल्क की नाकामी की मिसाल है ये। रियासत नाकाम हो गई, जितनी ज्यादा आप मुल्क की, अगर आपको मुल्क की रियासत की नाकामी देखनी है ना, आप ये देख लो NGO कितना कामयाब है उस मुल्क के। इसमें ये जो एनजीओ काम कर रहा है ये बेसिकली रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत की जिम्मेदारी, खाना खिलाना, आपको वो दूसरी चीजें देना, वो रियासत की जिम्मेदारी है। वो अब वो लैब खोल रहे हैं, जफर अब्बास साहब एक जो कि लैब खोल रहे हैं जिसका वो बता रहे हैं, वो बेसिक काम गवर्नमेंट का है। अगर वो गवर्नमेंट नहीं कर रही तो ये लोग हाईलाइट हो रहे हैं ना कि ये लोग अगर गवर्नमेंट कर लेती तो जफर अब्बास को जरूरत ही नहीं पड़ती है करने की। तो आप ये देख लो कि एम्बुलेंसेज जो हैं
ये सारी एनजीओ की एम्बुलेंस घूम रही है। हाँ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कोई एम्बुलेंस ही नहीं है। आप ये देख लो। पंजाब में है रेस्क्यू 111 करके। हाँ, इधर कराची में ये है ही नहीं, यहाँ पे सारी एनजीओ की हैं, तो ये भी एक नाकामी है ना गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, अभी एम्बुलेंस से बात याद आई, ये अमन एम्बुलेंस नहीं थी हमारी? हाँ जी। अमन एम्बुलेंस अभी ये हो गई सिंध गवर्नमेंट की, ये सिंध रेस्क्यू एम्बुलेंस बन गई। अच्छा। ये एक इन्होंने करा है, सिंध गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम, एक दो अच्छे काम बहुत सारे सिंध गवर्नमेंट ने करे, मुझे याद आया ये जो फेडरल गवर्नमेंट की बस चली है, ग्रीन बस, ग्रीन मेट्रो, पूरा इसके लिए कराची खोदा जी। सही है, और इतना सा रूट चल रहा है सिर्फ उसके लिए, कराची को पूरा इन्होंने खोद के पुल बनाया एक बस चलाने के लिए। यही काम कंप्लीट भी नहीं हुआ, अभी 10-15 साल हो गए उसको। यही काम सिंध गवर्नमेंट ने करा, बगैर रोड खोदे रेड बस चला दी सिंध गवर्नमेंट ने। हाँ। ये सिंध गवर्नमेंट ने करा ये रेड बस वाला काम, बगैर कोई रोड खोदे चला दी ना रेड बस। तो ये तो पता नहीं है कब कंप्लीट होगा। और ये ग्रीन बस वाला प्रोजेक्ट इन्होंने आधा चलाया नुमाइश तक कराची में, तो नुमाइश तक चलाया इन्होंने, सरजानी से लेके नुमाइश तक, बस इतना सा रूट। तो अभी आगे रोड जो है वो पूरा खोदा हुआ है, अभी वो पता नहीं कब बंद होता है, वो कब खुलता है ये नहीं पता। यूनिवर्सिटी रोड बंद हुआ हुआ है। और अब यूजुअली ये होना चाहिए था कि जो बना रहा है वो पार्शली बना लेता, कि भाई इसने 1 किलोमीटर का पैच ले लिया, वो पूरा कंप्लीट करता। ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, कराची में कराची सर्कुलर रेलवे थी एक जमाने में, कहाँ है वो आजकल? वो तो नजर आती है वो? अगर आपको मेगा स्ट्रक्चर बनाना था, अगर आपको ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के लिए स्ट्रक्चर खड़ा करना था, आप पुराने वाले निज़ाम को सही कर देते। पहले से रेलवे ट्रैक डला हुआ था, रेलवे आपके पास खड़ी हुई थी, आप ये रेलवे ट्रैक को सही कर देते ना। हमारा मसला है कि हमारा कोई लॉन्ग टर्म प्लान भी नहीं होता, जो गवर्नमेंट आ रही होती है वो लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होता, उसको बस ये होता है कि मेरे पूरे 5 साल कैसे पूरे होंगे। वो 5 साल के बाद उसमें 5 अगली गवर्नमेंट आती है, बोल के पुराना खराब था, वो अलग तरीके से काम करना शुरू हो जाते हैं। तो वो सारा ना इसी तरह चल रहा है साइकिल, हर गवर्नमेंट का ये, और कोई भी पूरा 5 साल पूरा नहीं कर पाता, तो वो एक अलग मसला है। तो ये सारा मसला आ जाता है, ये अगर एक ही पेज पे रहे ना कि भाई हाँ भाई ठीक है, ये वाली पॉलिसीज नहीं छेड़ी जाएंगी अगली गवर्नमेंट के मुताबिक भी, जब तक ये काम खत्म नहीं होगा, तो हो सकता है हमारे काम हो जाए। और कराची के लिए तो मुझे लगता है कि अनप्लान्ड सिटी है, काम करना भी नहीं चाहते। अब जो है, अब जैसे एनजीओ कर रही है, अब ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो गार्ड पैसे अपनी गलियां लोग अपनी जो है गार्ड अपने बिठाए हुए, भाई रियासत की जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड। हमारे पाकिस्तान में ये 10-15 साल से एनजीओ उभर के आ गए हैं। अगर एनजीओ इतना अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, गुर्बत क्यों नहीं खत्म हो रही है? क्योंकि आप पढ़ा नहीं रहे ना, आप सिर्फ एक वक्त का खाना खिला रहे हो। आप उसको पढ़ा दो, इंडस्ट्री नहीं लगा रहे, पढ़ा नहीं रहे, फैक्ट्रीज नहीं लगा रहे, आप उसको रोजगार दो, वो दो, आप खाना खिला रहे हो। तो अगली दफा में उसको फिर दोबारा जरूरत पड़ेगी। अब अगर आपने सहरी करा दी तो आपको सहरी में दोबारा खिलाना है उसको। आप उसको एजुकेशन दे दो, कोई हुनर सिखा दो, तो वो चीज में क्या होगा। जेडीसी वाले ये भी तो दे रहे हैं हुनर, पता नहीं क्या है जेडीसी का, एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री आईटी सिटी बनाया। अब आईटी सिटी बनाया, अब उसकी प्रोडक्शन, मतलब जो अभी लोग गए हैं उनको आने में नहीं, इसका फायदा है फ्री आईटी सिटी का तुम्हारे हिसाब से? यार है भी, लेकिन अब उसके पीछे क्या लॉजिक है उनकी, क्या है कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, ये मुझे मालूम नहीं है कि नंबर्स क्या है उनके, लेकिन अगर बच्चा पढ़ रहा है और वो कमा ले तो वो पूरा पूरा घर चला सकता है। तो वो एक चीज अच्छी लगती है कि हाँ भाई ठीक है चलो ये कर लो, खाना खिला दिया तो ठीक है, खाना तो खिलाना आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है, खाना तो अल्लाह मियां ने लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने बोला हुआ है ना कि भाई उसका खाना तो मिलेगा।